नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार की बड़ी पहल, बालिकाओं के भविष्य पर फोकस। धामी सरकार लाएगी नई स्कॉलरशिप योजना। पर्यटन और कौशल विकास विभाग मिलकर बनाएंगे कार्य योजना। मुख्यमंत्री धामी का एक दिवसीय हरिद्वार दौरा। शताब्दी नगर बैरागी कैंप के ध्वज वंदन समारोह में की शिरकत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे मौजूद। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर यूथ कांग्रेस एक्टिव मूड पर। प्रदेश भर में जन जागरण अभियान शुरू करने की तैयारी। मैं भी अंकिता के पोस्टर को किया लॉन्च। हरिद्वार में कार और ई रिक्शा की टक्कर, 3 की मौत, 4 युवकों की हालत गंभीर। गाड़ी पलटी, लोगों ने शवों को निकाला। और मौनी अमावस्या आज हरिद्वार और ऋषिकेश में उमड़ी भारी भीड़। हर की पैड़ी पर 7 राज्यों के श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। घाटों के रूट डाइवर्ट। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। हरिद्वार के शांति कुंज में अखंड ज्योति और माता भगवती देवी शर्मा के जन्म शताब्दी समारोह की शुरुआत हुई है। उद्घाटन समारोह में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। ध्वजवंदन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज मोदी के मजबूत नेतृत्व में भारत सांस्कृतिक रूप से खुद को फिर से गढ़ रहा। एक समय गुलामी की मानसिकता में फंसा भारत अब अपनी सांस्कृतिक मूल्यों और विरासत पर गर्व करता है। साथ ही में गायत्री देवी के सिद्ध साधक, विचार क्रांति के सूत्रधार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को भी नमन करता हूं, जिनके द्वारा रोपित अखिल विश्व गायत्री परिवार बीज आज बड वृक्ष का रूप लेकर विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है। उनको एक मार्गदर्शन देने का, पाथे देने का काम कर रहा है। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी महानुभावों के बीच में इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये शताब्दी केवल 100 वर्षों की संख्या की गणना नहीं है, अपितु शताब्दी वो क्षण है जब समाज और साधक अपने आप से इस बात का प्रश्न करते हैं कि हमने जिन मूल्यों को जिया, हमने जिन आदर्शों को पीढ़ियों तक पहुंचाया, पीढ़ियों तक आगे लेकर के गए, हमने जिस भविष्य को निर्माण करते हुए जिस तरह की धरोहर का निर्माण किया, क्या हम आने वाली पीढ़ी को वर्तमान के चुनौतियों के समय में उस गति के सापेक्ष काम करते हुए आगे ले जाने में सफल हो रहे हैं अथवा नहीं। आज का यह समारोह मैं मानता हूं कि अतीत का गौरवगान नहीं, अपितु भविष्य के लिए मार्गदर्शन लेने और संकल्पबद्ध होकर के इस साधना को और अधिक गति के साथ में साधना में जुट जाने का समय करेंगे। धामी सरकार जल्द ही बालिकाओं के लिए स्कॉलरशिप योजना लाने जा रही। इस योजना के तहत बालिकाओं को होटल मैनेजमेंट के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप दी जाएगी, जिसके लिए जल्द ही पर्यटन और कौशल विकास विभाग के साथ कार्य योजना बनाई जाएगी। भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने इस पर जानकारी दी और कहा कि मुख्यमंत्री धामी लगातार बालिकाओं के हितों में गंभीर रहते हैं। ऐसे में जो बालिकाएं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करेंगी, उनके लिए आने वाले दिनों में ये योजना कारगर सिद्ध होगी। मातृ शक्ति को आगे बढ़ाने का काम करती है। और पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से महिलाओं को
चाहे स्वयं सहायता समूह की हमारी मातृशक्ति हो और चाहे हमारी आंदोलनकारी बहनें हो या हमारी वो बेटियां जो 30% आरक्षण लेकर के अब नौकरियां कर रही हैं, और या जो आज एक और फैसला माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है कि हमारी जो बेटियां होंगी उनको होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाएगा निःशुल्क स्कॉलरशिप दे करके। तो ये एक बेहतर निर्णय है पुष्कर सिंह धामी जी का, जो महिलाओं को या जो हमारी जो बेटियां हैं उनको उत्तराखंड के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा। मैं अगर केंद्र की बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी महिलाओं को और हमारी उन बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चंपावत जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने आज शनिवार को लोहाघाट की प्रसिद्ध कूली ढेक झील में नौकायन का लुत्फ उठाया है। खेल मंत्री ने कहा कि लोहाघाट की बनी खूबसूरत ये झील पर्यटन के क्षेत्र में सरकार का काफी महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि काफी तादाद में यहाँ पर्यटक आते हैं। उन्होंने कहा कि ये झील चंपावत के पर्यटन का स्वर्णिम भविष्य है। जिस प्रकार से झील का पूरा भ्रमण हुआ है, निश्चित रूप से एक कह सकते हैं कि नई स्फूर्ति भी यहाँ पे प्राप्त हुई है। और मैं समझती हूँ कि पर्यटकों के लिए तो बहुत ही शानदार स्थल ये है। और एक ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के स्थल का होने से निश्चित रूप से पर्यटक की आवाजाही तो बढ़ती है, साथ ही जो आर्थिक तंत्र है वो भी बड़ा मजबूत होता है। छोटे मोटे हमारे जितने भी, चाहे वो फूड से लेके चाहे अन्य सुविधाओं से लेकर, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर व्यवस्था धीरे धीरे जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में इस झील का भविष्य और यहाँ के लोकल लोगों का भी और पर्यटकों का भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत अधिक फुटफॉल होने जा रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर यूथ कांग्रेस उत्तराखंड अब एक्टिव मूड पर आ गई। प्रदेश भर में इस मामले को लेकर व्यापक जन जागरण अभियान शुरू करने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बड़ा अभियान छेड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में यूथ कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर अभियान की रूपरेखा साझा की। यूथ कांग्रेस ने इस दौरान मैं भी अंकिता अभियान के पोस्टर को लॉन्च किया है। संगठन का कहना है कि इस अभियान के तहत प्रदेश के गांव-गांव और कॉलेजों में जाकर लोगों को अंकिता को न्याय दिलाने के लिए जागरूक किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उत्तराखंड के पूर्व बीजेपी के मुख्यमंत्री तीरथ जी ने स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने लड़कियों के कपड़ों के आधार पे उनके कैरेक्टर को जज करने कहा। वैसे ही अभी मौजूदा मिनिस्टर रेखा आर्या के हस्बैंड ने कहा 25-25 हज़ार में लड़कियां बिकती है। वैसे ही सिंगार जी, ब्रिजभूषण सिंह जी और कैलाश विजयवर्गीय जी और आपके ही स्टेट के कितने सारे बीजेपी एमएलएस के रेप पॉक्सो के एक्ट को मैंने लिस्ट किया। और मैं मानती हूँ ये सब भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उत्तराखंड में और देश भर में लड़कियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, रेप हो रहा है, मोलेस्टेशन हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, ईव टीजिंग हो रही है, एसिड अटैक हो रहा है। ऐसी सारी महिला विरोधी सोच का बहुत बड़ा कारण होता है कि सरकार की क्या नीतियां हैं, सरकार की क्या सोच है और वो कहां से मोटिवेटेड सोच ये पुरुषों में आ रही है। 2027 में हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेले से पहले गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग उठ गई है। ये मांग गंगा सभा और कुछ संत समाज के द्वारा की गई है। गंगा सभा हर की पौड़ी घाट की प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालती है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार सभी पहलुओं पर गंभीरता से अध्ययन कर रही है और संतुलित निर्णय भी लिया जाएगा। वहीं आध्यात्मिक गुरु गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि भारतीय संस्कृति कभी भेदभाव नहीं करती। उन्होंने कहा कि चिंता किसी समुदाय से नहीं बल्कि तीर्थों की पवित्रता, परंपराओं की रक्षा और सनातन मूल्यों के संरक्षण को लेकर है।
पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के कटपुड़िया इलाके में शनिवार देर रात जंगल में भीषण आग लग गई। रात करीब 1:30 बजे फायर स्टेशन रानीखेत को सूचना मिली कि आग तेजी से रिहायशी क्षेत्र की ओर बढ़ रही है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही फायर सर्विस रानीखेत की टीम लीडिंग फायरमैन महिपाल सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। टीम ने पंपिंग होज रील पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरे तरीके से काबू पाया है। समय रहते आग बुझने से बड़ा हादसा टल गया। किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है। रुड़की न्यायालय परिसर से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराया गया अभियुक्त सजा का ऐलान होते ही पुलिस और कोर्ट कर्मचारियों को चकमा देकर फरार हो गया। कोर्ट परिसर में अभियुक्त के फरार होने की घटना के बाद से ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। इधर न्यायालय से जुड़े इस गंभीर मामले में लापरवाही की जांच की जा रही है। ये कल इवनिंग की घटना है। शायद दिन में वो व्यक्ति जो एनआई एक्ट के तहत उसको कॉल ने समन किया था, तो वहां खुद ही पहुंचा था। कोर्ट ने सजा सुनाई तो हमारे जो कोर्ट मुहर्रिर है उनका कहना है कि उस दौरान वो मौका दे करके वहां से फरार हो गया बाथरूम जाने के बहाने से। तो उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमारी टीमें लगी हैं, जल्द ही हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरुकुल नारसन में स्कूल के स्टूडेंट्स को स्वेटर बांटते हुए नजर आए, जिसके बाद उन्होंने अपने कार्यालय पर पिरपुरा और नसीरपुर गांव के लोगों को धन्यवाद अदा करने के लिए बुलाया और उन्हें सम्मानित भी किया है। जन्मदिन पे आए थे, तो उस दिन ऊपर वाले का आदेश हुआ कि कई लोग, बहुत ज्यादातर तो सामर्थ्य हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बच्चों को सही से गर्म कपड़े भी नहीं दे सकते। तो ये दिमाग में आया और हम बोल गए थे कि बच्चों को भी और टीचरों को भी, सबके लिए एक गर्म कपड़े लेके आएंगे और उसका वितरण करने के लिए आज हम स्कूल में आए हैं और मालिक से दुआ करते हैं सबके लिए कि हमेशा इस स्कूल में जर्सियां बढ़ती रहें, टीचरों को सूट मिलते रहें। ये मेरी इच्छा है कि हमेशा ऐसा कुछ करने को परमात्मा हमें करता रहे, कर करवा। भाई माननीय मंत्री जी तो हमारे लगातार जब से इस क्षेत्र में आए तब से ही लगातार सेवा कर रहे हैं लोगों की। आप किसी भी प्रकार से देख लिए, माननीय मंत्री जी के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। वो जैसी भी परिस्थिति में, जिस भी प्रकार से उसकी सहायता करनी हो, हर परिस्थिति में, हर प्रकार से। और आप ये जमावड़ा देख सकते हैं लोगों का, आज भी जिस प्रकार से निरंतर माननीय मंत्री जी को प्रेम मिल रहा है लोगों का, ऐसा लग रहा है कि तत्काल में भी विधायक माननीय मंत्री जी हमारे क्षेत्र से। मैं ब्रह्मपुर का निवासी हूँ। हमें जर्सी मिली है, सब हर विद्यार्थी को एक एक जर्सी बांटी है उन्होंने। हम यही कहेंगे कि हम उनके साथ हैं। उत्तराखंड में 2027 में होने जा रहा अर्ध कुंभ मेले से पहले धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग उठी है। हर की पौड़ी की व्यवस्था देखने वाली गंगा सभा समिति के साथ ही अन्य कई तीर्थ पुरोहितों ने ये मांग उठाई। तो वहीं हर की पौड़ी क्षेत्र में अहिंदू प्रवेश वर्जित के बोर्ड भी लगाए गए, जिसके बाद बड़ा विवाद जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का इस पर कहना है कि सनातन धर्म से जुड़े लोगों की राजधानी देवभूमि उत्तराखंड है और अर्ध कुंभ बहुत बड़ा आयोजन है। की आस्था का मेला है और मैं ये कहता हूं कि ये देवभूमि उत्तराखंड है। दुनिया के 150 करोड़ सनातनियों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड में एक धार्मिक आयोजन किया जा रहा है जिसको हम कुंभ कहते हैं।
तो अगर मेरे मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जिसकी आस्था मां गंगा पे न हो, जिसकी आस्था कुंभ पे न हो, उस किसी भी व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। हम सब जानते हैं कि पूरे देश और दुनिया के अंदर इस वक्त भारत के ऊपर षड्यंत्र किए जा रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो हमसे नफरत करते हैं, वो कुछ भी हरकत इन आयोजनों में कर सकते हैं। ऐसे इनपुट्स अलग अलग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से मिल रहे हैं। तो क्या कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति जो आस्था न रखता हो और वहां आ जाए, तो कल को आरोप अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो किस पे लगेगा? हरिद्वार के ज्वालापुर के सैनी आश्रम को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर से चर्चाओं में है। फर्म सोसाइटी एंड चिट रजिस्ट्रार देहरादून के आदेश के बाद अब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष समाज के सामने माफी मांगने की मांग की है। दरअसल सैनी आश्रम पर कथित कब्जे को लेकर लंबे समय से समाज के लोगों के बीच विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते सैनी समाज की दो अलग अलग संस्थाएं अस्तित्व में आई हैं। एक ओर सैनी सभा सैनी आश्रम ज्वालापुर और दूसरी ओर प्रबंध समिति सैनी आश्रम ज्वालापुर बनाई गई है। आश्रम की संपत्ति को बचाने के लिए समाज के कुछ लोगों ने सैनी आश्रम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन भी किया है। समाज की ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर को हड़पने की नीयत से समाज के कुछ जयचंद और कालनेमियों ने 2024 में एक संस्था पंजीकृत कराई, गुपचुप तरीके से फर्जी दस्तावेजों के सहारे। लंबा एक संघर्ष चला और 13 जनवरी को माननीय सभी पक्षों की सुनवाई के बाद जो रजिस्ट्रार महोदय हैं, रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एंड चिट्स, इनके द्वारा आदेश दिया गया कि चूंकि वो संस्था जाली दस्तावेज, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनी थी और उसमें तथ्यात्मक जो तथ्य थे वो गलत थे, तो इस वजह से उसको निरस्त किया जाता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में रविवार को एक तेज रफ्तार कार और ई रिक्शा के बीच टक्कर हुई है, जिसमें 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इसी के साथ यह हादसा हरिद्वार मार्ग पर फेरूपुर के पास होना बताया गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए थे। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया था। टक्कर के बाद ई रिक्शा पलट गया। इस हादसे में कार ड्राइवर विकास कुमार निवासी फेरूपुर, चरण सिंह और ई रिक्शा ड्राइवर की मौके पर ही मौत हुई है। लोहाघाट के छमनिया चौड़ में 12 वर्षों से अधूरे पड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम के कार्य पूरे होने की उम्मीद जगी। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने स्टेडियम का निरीक्षण करके निर्माण में हुए लापरवाही पर संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि पूर्व कार्यदायी संस्था को ब्लैकलिस्ट किया गया और अब नई संस्था के माध्यम से सुरक्षा दीवार और दर्शक दीर्घा का निर्माण करवाया जाएगा। अधिकारियों को जल्द ही एस्टीमेट तैयार करने को कहा गया है। स्टेडियम को महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के अधीन लेते हुए यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। स्पोर्ट्स कॉलेज के अधीन हो चुका है। पूर्व में जिस किसी कार्यदायी संस्था के द्वारा जो भी कार्य आधा अधूरा छोड़ा गया है, जो कार्य उसमें कुछ तकनीकी चीज़ों के कारण से विलम्ब हुआ है, मैं समझती हूँ कि उसका संज्ञान ले लिया गया है और निश्चित रूप से अब जो वर्तमान में जो कार्यदायी संस्था है उसको आज हमने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि जो हमारा बिल्डिंग बनी है उसके लगती हुई जो दीवार है जिसमें लगातार भू कटाव हो रहा है, तो कहीं बिल्डिंग को क्षति न हो, उसके लिए रिटर्निंग वॉल के लिए आप एस्टिमेट बनाएं ताकि जो है भवन भी सुरक्षित रहे और रिटर्निंग वॉल से जो है हमारा जो मैदान है
ग्राउंड है वो भी सुरक्षित रहे, उसके दिशा निर्देश दे दिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।